नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आइए एक बार BSPSCL के इस भर्ती के इस एग्ज़ाम पर नज़र डालते हैं। जैसा कि बच्चे काफ़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आए दिन हमारे पास कमेंट या फिर कॉल आते रहते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आइए इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और ये 4 जो मेजर सवाल होते हैं बच्चों के कि भाई क्या कारण है एग्ज़ाम ना होने की। कई बार हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम सर कब तक होंगे, है ना, कुछ हमें एक एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए, उसी स्पीड से हम अपना जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको हम करते रहेंगे। साथ में एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कराएगी ये क्लियर हो चुका है, तब पर भी सवाल आते हैं, तो मैंने इसको भी सवाल को भी लिया हुआ है। और तैयारी हम कैसे करें, ये 4 हमारे मेजर सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए मैं ये भी क्लियर करूँगा कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ये एग्ज़ाम कब करा रही है ना। चलिए, एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो ऐसे सभी छात्र, सभी हमारे दोस्त, साथी, मित्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं शिद्दत से अपना वक्त निकाल करके, तो एक बार हमारे इस चैनल से भी जुड़ेंगे और फिर कंप्लीट सेशन को सुनते रहिएगा। देखिए, अभी एक मामला उठा था सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर के। कौन सी मामला उठी थी? रिजर्वेशन को लेकर के, है ना। रिजर्वेशन को लेकर के एक मामला उठी थी और ये मामला पहले उठा हाई कोर्ट में, इसके बाद ये चली गई सुप्रीम कोर्ट तक। मामला यूँ था कि जो OBC, ST और SC को अब तक इससे पहले जो रिजर्वेशन मिला करता था वो 50% था। कितना? 50% इनको रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन जो वहाँ की सरकार है उनका ये मानना था कि भाई हम इसको बढ़ा करके 65% करने वाले हैं, है ना। इसी बात को लेकर के ये जो मामला थी ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। बाद में दोस्तों इस पर ऐसा कहा जा रहा था कि इस रिजर्वेशन में यदि वैकेंसी मतलब रिजर्वेशन का परसेंटेज यानी रिजर्वेशन का कोटा अगर बढ़ रहा है तो आगामी आने वाले जो भर्तियां हैं, है ना, उन भर्तियों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या ये मेजर कारण हो सकता है कि आपका जो बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ रहा है या इसी के वजह से आपका एग्जाम अभी तक नहीं हो पा रहा है? क्या ये रीज़न है ना, या फिर कुछ और रीज़न है? तो मैं आपको बताऊं कि इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। इसके वजह से बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका एग्जाम इसी की वजह से लेट हो रही है। तो फिर वो क्या रीज़न है, किस वजह से आपका नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम? और आइए हम रिलेट करते हैं रेलवे के एग्ज़ाम से, क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम होना है वो रेलवे का एग्ज़ाम, अभी इसका डेट जो है ये अनाउंसमेंट किया जा चुका है ना। तो हम BSPSCL और जो आपका RRB का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो है, इस पर हम चर्चा करेंगे और रिलेट करेंगे कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना हो सकती है ना। तो आप यहां पर देखते रहिए, जो आपका ये BSPHCL ये भी एक एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम होना है। और दूसरा एग्ज़ाम जो है आपका ये RRB का एग्ज़ाम होना है ना। RRB का जो एग्ज़ाम है ये भी एग्ज़ाम होना है आपका। तो अगर मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर लूं तो आपका देखिए शुरू कहां से हो रहा है एग्ज़ाम। सुनिए, अभी तक तो हमारा इस वैकेंसी का किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम का रता पता नहीं है ना। तो पहले आप देखिए कि जो टेंडर मिला है, जो एजेंसी है ना, जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसी जो है सेम एजेंसी है। TCS है, ये भी रेलवे का एग्जाम कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसको भी, और BSPSCL का एग्जाम इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो TCS ही एग्जाम करा रही है, तो एक टाइम पे तो 2 एग्जाम हो नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। रेलवे अपना अलग डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग अपना अलग डिपार्टमेंट है। आप यहाँ से गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो आपका RRB ALP का एग्जाम स्टार्ट कर रहा है ये एजेंसी, ये कर रही आपका 25 नवंबर से। ध्यान से सुनिएगा, 25 नवंबर से फॉर्म मतलब कि ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना।
25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 25 नवंबर से पहले पहले का टाइम अगर देखा जाए तो आज है 2 नवंबर। 2 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है कि भाई BSPSCL की तरफ से कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं गया है कि आपका एग्जाम कब होगा। जब भी एग्जाम होगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। तो हफ्ते 10-15 दिन में तो आपका ALP का एग्जाम स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है ना। जो भी मैं आपको तथ्य दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको एक ऑथेंटिक डेट बताऊंगा, है ना, इस प्रकार का डेट बताऊंगा कि ऑफिशियल तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि मैं जो बोल दिया उसी डेट पर एग्जाम होना है, लेकिन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताने की कोशिश करूंगा। पहले जो ऑथेंटिक डेट है उसको देखते हैं। ये ALP के लिए है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर, यानी कि नवंबर आपका खत्म है ना। जो नवंबर है ये नवंबर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। नवंबर में आपका एग्जाम BSPSCL का नहीं होगा, ये तो क्लियर है। नवंबर के बाद अब आ जाइए, आपका हो जाता है दिसंबर से स्टार्ट RPF सब इंस्पेक्टर का। 2 दिसंबर को एग्जाम है, 3 को एग्जाम है, 9 को एग्जाम है और फिर 12 को एग्जाम है ना। 12 को एग्जाम है। 12 तक यहाँ पर RPF में SI का चल रहा है, कांस्टेबल का कोई अभी रता पता नहीं है। जैसे ही एग्जाम सेंटर आपका 12 को खाली होगा वैसे ही देखिए यहाँ पर अब आ जाइए तीसरे नंबर पर, है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। ये तीसरा जो एग्जाम है ये 13 से स्टार्ट हो रही है। 12 यहाँ पे खत्म, 13 यहाँ से स्टार्ट, 13 के बाद 16, 16 के बाद आपका 17, है ना। यानी कि आधा दिसंबर भी आपका चला गया किस पे, RRB JEE का एग्जाम होते भर में CBT फर्स्ट। 17 दिसंबर जैसे खत्म होता है, चौथे नंबर पर आ जाइए टेक्नीशियन में, है ना, ये चौथे नंबर का है। 17 को एग्जाम खत्म RRB JEE का, 18 से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है टेक्नीशियन का, फिर 20 को होता है, 23 को होती है, 24, 26, 28 और 29, यानी कि पूरा नवंबर, मिड नवंबर से, यानी कि आप लास्ट वीक से देख लीजिए, नवंबर के लास्ट वीक से एग्जाम होती है रेलवे डिपार्टमेंट की और पूरा दिसंबर चली जाती है। यानी कि जो आपका दिसंबर है, ये जो आपकी दिसंबर है, इस दिसंबर में भी देखिए BSPSCL का एग्जाम होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। BSPSCL का एग्जाम दिसंबर तक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सेम एजेंसी है और एग्जाम सेंटर भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो 29 तक तो आपका एग्जाम होना है टेक्नीशियन का। इसके बाद अभी पैरामेडिकल का बचा है। अच्छा अब सुनिए, हमारा क्या खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया दिसंबर। अब बात आती है जनवरी की। बात किसकी आ रही है, जनवरी की। तो अभी देखिए, अब फॉर्म इसमें से किसके किसके भरे जा चुके हैं। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई नहीं है ना, और फिर आइसोलेटेड कैटेगरी की भी वैकेंसी नहीं आई है। आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये रही टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट सब कुछ का हो चुका है। हो सकता है कि अभी इसका देखिए टू बी नोटिफाइड, यानी कि इसका अभी एग्जाम डेट जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हो सकता है कि यही एजेंसी जैसे ही 29 दिसंबर को टेक्नीशियन का एग्जाम खत्म होता है वैसे ही NTPC अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर 2 चांस बनते हैं, या तो ये एजेंसी रेलवे में ही जो NTPC का एग्जाम है इसको शुरुआत कर दे, या फिर आपका BSPSCL का एग्जाम करा दे। क्योंकि जो NTPC है, ये NTPC में जो छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये करोड़ों फॉर्म अप्लाई होते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई होते हैं वो करोड़ों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। तो NTPC की तरफ अगर ये एजेंसी एक बार मूव कर गई तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर महीनों तक एग्जाम चलता है, तो फिर आपका कुल मिलाकर के यूं समझिए कि जनवरी भी चली जाएगी। लेकिन अगर BSPSCL की तरफ यही एजेंसी, ये TCS एजेंसी अगर इधर आती है तो ये हफ्ते दिन के अंदर, है ना, ये हफ्ते दिन के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, ठीक है ना, हफ्ते दिन। क्योंकि इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, 5.85 लाख, इतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं, है ना। तो ये एक हफ्ते के अंदर इसको निपटा सकती है। इसके बाद ये NTPC का एग्जाम जो है ये स्टार्ट करेंगे। अगर NTPC का स्टार्ट हो गया तो देखिए आपका जनवरी भी निकल जाएगा, और अगर NTPC का स्टार्ट नहीं हुआ तो यूं समझिए कि आपका जो जनवरी है ना, जनवरी के फर्स्ट
फर्स्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है ये होने की एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है ना। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा तर्क है, ये मेरा तथ्य है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जनवरी में बोल दिया तो जनवरी में ही एग्ज़ाम हो जाना है ना। कहीं नहीं हुआ तो फिर आप मेरे पे ब्लेम करने लगेंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। अब नवंबर में आप खड़े हैं, नवंबर में खड़े हैं, दिसंबर, यानी कि कुल मिला करके मोटी अगर मैं हिसाब बताऊं आपको तो 30 दिन, कितना दिन, 30 दिन आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए। जो हमारा एक और सवाल था इसमें, मुझे लगता है कि मैंने कारण भी बता दिया, एग्ज़ाम कब तक होंगे इसका भी जवाब दे दिया, और एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी लेगी ये भी जवाब आपको मिल गया। तैयारी कैसे करना है, अब बात यहाँ पर अटक रही है ना। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास बचा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज हमारे पास सेफ बचा हुआ है। इसी में आपको जो करना है वो करिए। बाकी जो हमारा मैराथन सेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है आपके खास तौर पे BSPSCL के वैकेंसी के लिए, इसके एग्ज़ाम के लिए। और हम DC मोटर तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। कहां तक, DC मोटर तक पहुंच चुके हैं। मैं यहां पर किसी भी प्रकार के किसी बैच को प्रमोट नहीं करूंगा, ना ही किसी बैच को बेचने आया हूं, ठीक है ना। ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। मैं फ्री में आपको मैराथन सेशन दे रहा हूं, जो कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे का मैराथन चलता है हमारा। तो DC मोटर का मैराथन समाप्त हो चुका है। टोटल 9 मैराथन है ना, आई थिंक 9 या 10 मैराथन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको जब देखेंगे 10 मैराथन को, जब आप टोटल 10 मैराथन को देखेंगे तो आप एक अलग ही बेहतर अनुभव कर पाएंगे कि भाई हम अपने एग्जाम के प्रति काफ़ी कंटेंट, देखिए जो हम मैराथन सेशन देते हैं वो कंटेंट से भरपूर होता है, बिल्कुल न्यू कंटेंट होता है, और फिर बिल्कुल एक अलग ही फॉर्मेट का कंटेंट हम देते हैं आपको, जो आपके एग्जाम में काम आता है। अभी जो भी मैं मैराथन दिया उसमें से ज़्यादातर सवाल आपके MPTO में पूछा गया था। इससे बड़ा प्रूफ और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन में अपने ध्यान देते रहना है। सो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, और वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को। थैंक यू।